अब हम एक खास और नई हरकत सीखेंगे जिसे कहते हैं उछलती बिल्ली। ठीक है, ये ऐसे करते हैं बच्चों। सालेम, अब तुम्हारी बारी। बहुत खूब सालेम, तुम्हारी बारी है उबैद, चलो करो। बेहतर, अच्छी कोशिश, मगर रियाज की जरूरत है। मंसूर, अब तुम करो। कोशिश काफी अच्छी थी मंसूर, तुम रियाज करते रहना। वो उछलती बिल्ली कम लग रही थी और नाबीना ज्यादा लग रही थी। मैं रियाज करता रहूंगा और जल्दी ही ये हरकत मैं सीख जाऊंगा। हाँ हाँ, सुना मैंने, तुम खूबसूरत बिल्ली हो। मेरी गैरहाजिरी में फलाफल का ख्याल रखने का शुक्रिया। कोई बात नहीं आंटी, फिक्र ना करें। फलाफल तुम्हें परेशान नहीं करेगी, बस इसे तरह मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं आंटी, मैं फलाफल का ख्याल रखूंगी। ये खामोश रहती है, छेड़छाड़ पसंद नहीं। अरे हाँ, तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, इसे महज केक ही पसंद है। केक? मगर ये तो बिल्ली है। फिर भी ये केक खाती है। तुम डरो मत फलाफल, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। हाँ? नहीं 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 फलाफल, संभाल कर। नहीं फलाफल, फलाफल रुक जाओ। सच में बहुत ही बदमाश बिल्ली हो। फलाफल! मंसूर, जब तैयार हो जाओ, उछलती बिल्ली हरकत का रियाज करना। बहुत खूब सालिम, अच्छा किया। यहाँ आओ फलाफल, फलाफल यहाँ आओ, फलाफल! तुम वाकई बदमाश हो। आओ फलाफल, अंदर चलें, बहुत हुई बदमाशियाँ, चलो भी। हेलो शम्मा। फलाफल खो गई। क्या? फलाफल खो गई? मदद चाहिए। हाँ हाँ, हम मदद करेंगे। उसका फलाफल खो गया है ना? शम्मा ये कर सकती है कि वो दुकान से नया फलाफल लेकर आ जाए। वो फलाफल नहीं उबैद, उसकी आंटी की बिल्ली है फलाफल। मसला समझ गए ना? चलो बिल्ली तलाश करने में शम्मा की मदद करें। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोग बहुत अच्छे हो। मैं फलाफल की देखभाल कर रही थी पर वो भाग गई। फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। आखिरी बार उसे कहाँ देखा था? दीवार से कूदकर कहीं चली गई। लगता है मिल जाएगी, चलो चले। फलाफल! हमें भी कूद कर ही जाना होगा। मैं ये कर लूँगा, बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद करती है। ओह, संभाल कर, वो नोच लेती है। हाँ ठीक है, लेकिन कोई चढ़ाओ मुझे। हाँ?
फलाफल फलाफल, चलो नीचे आ जाओ। मदद करो सलीम, जल्दी करो। हे। बाल बाल बचे हैं ना? फलाफल नहीं। अब हम क्या करेंगे? उसका पीछा करते हैं। एक बिल्ली बस में चढ़ गई, ये तो कमाल हो गया। फलाफल फलाफल आ जाओ, आ भी जाओ फलाफल। एक बिल्ली ऑफिस में भी चली गई, ये तो हद हो गई। एक बिल्ली एलिवेटर में चली गई, अब देखने को बचा ही क्या। हाँ हाँ। पता है उबैद, अब ये मत कहना कि एक बिल्ली हेलीकॉप्टर में चली गई है। हद हो गई। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या हुआ, तुम सब ठीक हो? तुम मेरी इमारत में खड़े हो। माफ कीजिए, मैंने अपनी आंटी की बिल्ली फलाफल को कहीं खो दिया है। वो इसी जानिब आई है। हमने पूरे शहर में उसका पीछा किया, वो सीधे यहाँ आ गई। और वो अब कहाँ है? वहाँ है, उसमें। अच्छा, वो मेरा हेलीकॉप्टर है, तो अब फलाफल की बेहतरी मेरी भी जिम्मेदारी है। हमें उसे लाना होगा। पर कैसे? आपका हेलीकॉप्टर परवाज कर गया। वो हेलीकॉप्टर काले रंग का था, लेकिन लाल वाला हेलीकॉप्टर अभी यहीं है। कहाँ है? हाँ? ओह, चलो फिर फलाफल को लाते हैं। उसका पीछा करो। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी होगा कि एक दिन हम बिल्ली का पीछा हेलीकॉप्टर से करेंगे। हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 3, हेलीकॉप्टर 5 से बोल रहा हूँ। तुम्हारे हेलीकॉप्टर में एक प्यारी सी फर वाली बिल्ली है। तुरंत उसे लेकर ऑफिस लौटो। मेरी आंटी आने ही वाली है, पता नहीं हम वक्त पर पहुंच पाएंगे या नहीं। हेलीकॉप्टर 3, सुना तुमने? गौर से सुनो, हमारी मंजिल अब बदल गई है। हमारे पीछे पीछे आओ। ओके, मेरी आंटी बस 5 मिनट में लौट आएंगी। हाँ? तुमने उछलती बिल्ली मुंह से उछलती बिल्ली पकड़ ली, तो आज हमारी ट्रेनिंग काम आ ही गई मंसूर। बहुत खूब, सबने अच्छा किया। अब मेरे जाने का वक्त है। रेडियो पर मेरा एक इंटरव्यू है। खुदा तुम्हें सलामत रखे फलाफल। आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। हाँ, मैं शुक्रगुजार हूँ। कोई बात नहीं बच्चों, बेहतर होगा तुम सब चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी आंटी लौट आए। ये भूखी होगी, चलो इसे केक खिलाते हैं। केक? बिल्लियाँ केक तो नहीं खाती। हाँ, लेकिन ये जुदा है। इसलिए ये ऐसा बर्ताव कर रही थी। ये कुछ भी ठीक से नहीं खा रही है। तो चलो इसे अब घर ले चलते हैं। फलाफल, देखो मैं आ गई। मेरी याद नहीं आई? शमा, इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मुझे पूरा यकीन है कि सब ठीक रहा होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना शमा? नहीं, लेकिन ये थोड़ी बदमाश है और कुछ नहीं। खैर, ये मुझे बहुत खुश लग रही है। देखो ना, शायद ये मछली खाने से हुआ होगा, ना कि केक। लेकिन इसे तो केक पसंद है। हाँ,
लेकिन सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए प्लीज आंटी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जरा देखिए इसे, ये कितनी खुश लग रही है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शमा। आज से मैं इसको केक नहीं दूंगी। अच्छा, फिर से शुक्रिया, तुमने इसकी बहुत अच्छी देखभाल की शमा। मैंने रेडियो पर किसी को सुना, उसके पास कोई बिल्ली थी, शायद उसके हेलीकॉप्टर में। तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें पता है फलाफल? सोच कर देखो, अगर फलाफल कुछ बोल सकती तो तुम्हारी आंटी कभी यकीन नहीं कर पाती। ओह बेन, मुझे इस पर खुद यकीन नहीं होता। ये जमीन के ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। वो रहा। ये पहले से अंदाजे वाली जगह पर ही उतरेगा। क्या हो रहा है? जवाब नहीं दे रहा है। पीछा करो। ये जा कहाँ रहा है? मुझे कैसे पता होगा? आज दिखाने के लिए और बताने के लिए कुछ नहीं है। मंसूर, सचमुच तुम्हारे पास जमात में दिखाने के लिए कुछ नहीं है? मुझे भी उसी की फिक्र है। हे, वो देखो। वो? तुम मीटियोर के नीचे कुचलने ही वाले थे उबैद। लेकिन मैंने इसका बेहतरीन वीडियो बनाया है। चलो दोस्तों, आओ देखें। ये मीटियोर नहीं है, ये तो दरअसल यूएफओ है। वो क्या है? ये एलियन है। ये मेरा दिमाग तो नहीं पिघलाएगा ना? उम्मीद है ये मुझे स्पेस में ले जाकर मुझ पर तजुर्बा नहीं करेगा। ये कोई एलियन नहीं है, ये एक रोबोट है। सब ठीक है, ये दोस्ताना है। मंसूर, ये क्या है? पता नहीं। कहाँ गया? ये खुदाई क्यों कर रहा है? पता नहीं। देखे नैनो इसके मुतालिक क्या कहता है। कैसे हो मंसूर? नैनो, इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? वो देखो। बिल्कुल मंसूर। लगता है जैसे आपस में रोबोट चैट कर रहे हैं। कहता है वो दूर स्पेस से आया रोवर है, उसके लोग उसे लेने आने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक जगह क्यों नहीं ठहरता? तुम उसे खुदाई करने से मना करो और कहो वो इंतजार करे। कहता है वो नहीं रुक सकता, वो इसके लिए पाबंद किया गया है।
नैनो, उसके सिस्टम को काबू करो। सिस्टम काबू शुरू मुकम्मल हो गया। बढ़िया। जब तक नैनो इससे जुड़ा है, ये रोबोट खुदाई नहीं कर पाएगा। हमें मदरसे के लिए देर हो गई। मगर हमारे पास दिखाने के लिए अब एक बेहतरीन चीज है। अब अगली बारी है तारिक। मैं ये तुम सबको दिखाने के लिए लाया हूँ। इसे चलाने का सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरा है। बढ़िया तारिक। अगली बारी है मंसूर की। तुम्हारे पास इससे बेहतर दिखाने के लिए कुछ नहीं हो सकता। दरअसल हमारे पास तो बाहरी दुनिया की बेहतरीन चीज है। बेशक। सचमुच? कहाँ है? नैनो, उसे अंदर लाने का वक्त आ गया। ये रोबोट आज पार्क में आकर गिरा। और ये न बाहरी दुनिया से आया है। वाह, यकीन नहीं होता। ये दूर दुनिया के नमूने इकट्ठा कर रहा था। क्या हम कुछ नमूने देख सकते हैं? कहता है ये पत्थर जमीन से 1000 प्रकाश वर्ष दूर चांद से हासिल किया है। कहता है इसे छूना मत। अरे नहीं। ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? कहता है अगर इन्हें एंटीडोट नहीं दिया तो ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन एंटीडोट क्या है? कहता है सब जरूरी चीजें इसके पॉड में है जो पार्क में गिरा था। ठीक है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी। अरे नहीं, फिर से नहीं। हमें ज्यादा एंटीडोट बनानी होगी। खतरा खतरा, बैटरी पावर कमजोर। रुको, हमें वापस मदरसे चलना चाहिए। वो रुक नहीं सकता। नैनो को उसे काबू करना होगा। लेकिन नैनो की बैटरी खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे? मुझे अपना सेल फोन दो और चार्जिंग केबल भी। मैं शायद इन तीनों सेल फोन की पावर को नैनो की बैटरी तक पहुंचा सकूं। बढ़िया। तुमने कर दिखाया मंसूर। अब हमें मदरसे लौटना चाहिए। कहता है चलो एंटीडोट बनाते हैं।
जमात खत्म हो चुकी है। मैं तुमसे कल मिलूंगा। रॉबर्ट ने कर दिखाया। खेल के मैदान में लोगों को मत भूलो। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। जल्दी मंसूर। आखिरकार अब हम घर जा सकते हैं। इसकी देखभाल के लिए शुक्रिया। हमने अपना फर्ज अदा किया। उम्मीद है इसने तुम्हें परेशान नहीं किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता है इसे तुम तीनों के साथ बहुत मजा आया। इसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो तुम्हें ये देना चाहता है। सचमुच? वैसे उसके पास बहुत से नमूने हैं, तुम इन्हें रख सकते हो। शुक्रिया। आओ चलते हैं। हो गया। ओ, हमने कर दिया। हो गया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अरे नहीं, ये तो सुपर हीरो है। तुम हमें रोक नहीं सकते सुपर हीरो। ऐसा तुम सोचते हो विलेन। मैं अपनी लाइंस भूल गया। कोई अहमद को स्क्रिप्ट दो। पता है वो कहते हैं कि ये मूवी ना एक हकीकत है। हे, एक असल कहानी में उन्हें सुपर हीरो ने कहाँ पकड़ा था? बता सकते हो? ठीक है, शायद वो हिस्सा नहीं, लेकिन जेल तोड़ना सच में हकीकत है, समझे? और ये ठीक वही फिल्म आ रहे हैं जहाँ पर ये वाकया हकीकत में हुआ था। सच है, उन कैदियों ने भागने के लिए पहाड़ों की सुरंगों का इस्तेमाल किया था। शायद इस मूवी में भी ऐसा ही किया जाएगा। वो देखो, गलती से उसने स्क्रिप्ट गिरा दी। अपने चहेते सुपर हीरो से मिलने का ये अच्छा मौका है। चलो चले। हाँ? आदाब मिस्टर अहमद हमदान। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। हम तो बस देना चाहते थे। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझे अपने चाहने वालों से मिलना पसंद है। पता है, मैं भी बचपन में तुम्हारे जैसा ही था। आंखों में सपने भरे थे और हीरोज का दीवाना था। लेकिन ये सब मुझे एक एक्शन हीरो बनाने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था, समझे तुम? पता है मैं क्या था? क्या? मैं हिम्मती था, तभी मैं ये सब इतनी आसानी से कर पाता हूँ। हिम्मत की अदाकारी करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर तुम अंदर से बहादुर नहीं तो माफ करना, तुम इसे यकीन के साथ दिखा नहीं सकते। तुमसे मैं एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम कितने बहादुर हो?
मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैं जरा सा घबरा गया था। तो चलो अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। क्या ख्याल है? जितनी जल्दी हो सके। ओके, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं दुनिया के बेहतरीन एक्शन हीरो के साथ हूँ। रहनुमाई आप करें। सही कहा तुमने। आओ। मेरी मदद करो, मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ। मेरी एक बीवी है और कुनबा है, मदद करो। नहीं, क्या तुम मुझे ऊपर खींचने में मदद करोगे? ओह, हाँ, पकड़े रहिए। आपके नीचे जमीन है। लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। वो ठीक आपके नीचे है। ओ नहीं, बहुत दूर है। तुम मुझे ऊपर ले सकते हो? ठीक है, खुद को मेरी जानिब झुलाओ। ओह, मंसूर का फोन। हेलो मंसूर। ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है। दर हकीकत मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिक्र ना करे, मैंने मंसूर से बात की है। वो हमारी मदद जरूर करेगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब कोई और हादसा पेश आएगा, है ना? तुम्हारा काम बस इतना था, तुम्हें बस चाबी का ख्याल रखना था। मैंने कैद से निकलने का मंसूबा कर लिया था और कुल्हाड़ी भी अंदर मंगवा ली थी मैंने। तुम्हें बस चाबी का ख्याल रखना था और देखो तो तुमने क्या कर दिया। तुमने चाबी खो दी। बिना चाबी के कार चालू नहीं कर पाओगे। मैं बस एक शातिर मुजरिम हूँ, ऐरा गैरा कार चोर नहीं। मुझे बिना चाबी के कार चालू करने नहीं आता। देखो, कार की चाबी। ठीक है, अब हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। आप बेहतरीन एक्शन हीरो हैं। कोई तरीका है? हाँ, हम बाहर की जानिब चलते हैं। ठीक है, तो अब हम किधर जाएं? मदद करो। मुझे लगता है वो दोनों कैदी जेल से भाग निकले हैं पहले की तरह, और उसी तरह अहमद भी इस मूवी में अपनी बेहतरीन अदाकारी पेश कर रहा है। बिल्कुल सही है। ये पहले कैसे खत्म हुआ था? आप अहमद हमदान के असिस्टेंट हैं। पहली बार भागने पर कैदी कैसे पकड़े गए थे? मुझे लगता है शायद अंदरूनी गुफाओं और जीपीएस के जरिए। तो लगता है जरूर कुछ ऐसा ही हो सकता है। खैर, मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं मूवी का क्लाइमैक्स बर्बाद कर दूंगी। क्या तुम्हें वाकई इसका एंड जानना है? हाँ। ओह, मुझे अभी अभी कुछ याद आया। मैंने एक खुफिया करार किया है। मैं कहानी नहीं बता सकती। ओबैद, हमें यहाँ कोई मदद नहीं मिलने वाली। अहमद हमदान से पूछो। मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे किसी तरह की मदद मिल पाएगी। मैं तुम्हें फोन पर बाहर के रास्ते का पिन भेज रहा हूँ। तुम वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना और फिर हम पुलिस को बुला लेंगे। देखो मंसूर, ये उतना आसान नहीं है जितना लगता है। ओह बच्चे, नहीं, शायद मैं जानती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। देखो, मुझे माफ करना, तुम्हें कुछ जानना चाहिए। क्या? सच ये है, पता नहीं कैसे बताऊँ, अहमद उतना बहादुर बिल्कुल नहीं है। ऐसा मत कहिए। ऐसे में बस यही करना चाहिए जब भी कभी वो फंसे। वो क्या है? उसे उसकी रास दे दो। उसकी रास दे दूं? हाँ, ये सुपर हीरो की पहचान है। इसे पहनते ही वो बदल जाता है। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ वो कैसे हासिल करूँगा? किसी को सुपर हीरो की रास चाहिए? मैं ये आखिरी बार तुम्हारे साथ जेल से भाग रहा हूँ। ऐसा मत कहो, हम चाबी ढूंढ लेंगे।
हमें बस ये करना है। रुको, वो क्या था? क्या है? कहाँ? अब चाबी को भूल जाओ, यहाँ से निकलते हैं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। भागो! ये तो सब जगह है। इस जानिब चलो। लो, हम आ गए। जल्दी जल्दी वापस सुरंग में चलते हैं। ये वही है या फिर पुलिस? नहीं नहीं, उससे हमसे दूर रखो, हम अपनी हार मानते हैं। उसे हमसे दूर रखो, हम हार मानते हैं। तुमने कमाल की बहादुरी दिखाई मिस्टर अहमद हमदान। वो खतरनाक मुजरिम थे। बहुत से लोग उनसे उलझने से डरते थे। देखो, कोई भी डर मुझे कभी नहीं डरा सकता ऑफिसर। हिम्मत का दूसरा नाम अहमद है। देखो, मुझ में ऐसी सारी खूबियां हैं और साथ ही मैं इन लड़कों की मदद के बिना ये नहीं कर पाता। मैं इन लड़कों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही खूब बच्चों, मैं अपनी रिपोर्ट में तुम्हारा जिक्र करूंगा। मैं कल के अखबार की हेडलाइंस देख रहा हूँ। जेल तोड़कर भागते कैदियों को सुपर हीरो ने पकड़ा। यही तो उसका काम है। देखो, ख्याल रहे, सब लोग साथ रहें। और एक खास बात, कोई भी किसी भी चीज को ना छुएं। समझ गए? जी उस्ताद। ओके, बढ़िया। तो ठीक है, ध्यान से सुनो। आज हम पुराने जमाने के जुरासिक माहौल पर नजर डालेंगे। आपका मतलब है एक डायनासोर? सही कहा मंसूर। 660 लाख साल पहले जमीन पर डायनासोर हुकूमत किया करते थे। हम सब यहाँ पर देखने वाले हैं एक रोबोटिक डायनासोर। बेहतरीन। ये कौन सा है? टी-रेक्स, अपने असली कद का। तो इंतजार किसका है? चलो चले। देखो, स्टेगोसॉरस, ये मेरा पसंदीदा है। और यहाँ ऊपर की तरफ सब लोग देख सकते हैं ट्राइसेराटॉप्स। ये बिल्कुल गैंडे जैसा है। हाँ, कद में भी उससे 3 गुना बड़ा। खतरनाक बनावट, सिर्फ पेड़ पत्ती और घास खाते थे। हो, जैसे गाय ने बख्तरबंद पहनी हो। बिल्कुल, तुमने सही कहा। जो बख्तरबंद है उन्हें शिकारियों से बचाता था, मगर सबको नहीं। एक टी-रेक्स? हाँ, ट्राइनोसॉरस रेक्स, किंग ऑफ द टायरेंट लिजर्ड्स। अभी हम उन्हें देखेंगे। चलो आओ। रोबोट टी-रेक्स, आओ देखें। खुशामदीद, खुशामदीद। टायरानोसोरस रेक्स जुरासिक वक्त के सबसे बड़े गोश्तखोर डायनासोर थे और जमीन पर ये सबसे खतरनाक शिकारी भी थे। यकीनन 12 मीटर लंबा और 7 टन वजन। जब वो भूखा हो तो कोई भी उसके सामने बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। और अब उसे जगाते हैं। जगाएं?
कुछ के दांत 5 इंच लंबे होते हैं। एक बार पकड़ ले तो छूट नहीं सकते। किस्मत से ये दांत रबर से बनाए गए हैं। आखिर टी-रेक्स की रफ्तार क्या थी सर? हमें पता नहीं, मगर वो दौड़ने में बहुत तेज था। और अब उसे दौड़ते हुए देखते हैं। शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई है, जानकार को बुलाना पड़ेगा। इस जानिब, इसके ठीक होने के बाद हम वापस आएंगे। वाह, देखो तो इसे, एकदम असली दिखता है। बस इस बाजू की हैच के सिवा। हाँ, इसका तार ढीला है। हाँ, इसलिए रोबोट बंद हो गया था। ए बच्चे, उसे मत छुओ। लेकिन अगर हम तारों को जोड़ दें, ठीक हो जाएगा। पीछे रहो बच्चे, मैं इसे ठीक करता हूँ। ये बहुत आसान है। एक रंग के तारों को आपस में जोड़ दो। लाल तार को लाल से, नीले तार को नीले से। तुम लोग इससे दूर ही रहो, मुझे पता है। देखा, हो गया। अरे नहीं। प्यारे डायनासोर। ओबेद, मैं तुम्हें 2 हफ्ते की सजा दूंगा। अगर बच गए तो। मंसूर, क्या सोच रहे हो? तरकीब दिमाग में आते ही तुम्हें बताता हूँ। ये बहुत तेज है। हाँ सच में, हमें ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। जाओ, वेद को ढूंढो। पार्क की जानिब चलो चले। वो लाल लाइट है, वो लाल लाइट है। मंसूर, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। ओबेद, तुम ठीक हो? दर हकीकत मैं एक बेलगाम डायनासोर की सवारी पूरे पार्क में करता फिर रहा हूँ और बाकी सब मजेदार है। हम पीछे हैं, तुम संभाले रखना। मैं इससे नीचे कैसे उतरूंगा? मैं महफूज हूँ। कुछ तो जमीन अभी भी बहुत दूर है। शुक्रिया। हमें उसे रोकना होगा, इससे पहले वो किसी को नुकसान पहुंचा दे। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, लेकिन उसे शहर के अंदर जाने से पहले रोकना होगा, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलो चलते हैं। लेकिन हम तो पहले से ही मुसीबत में हैं। सुनो, पुलिस आ रही है। इसे बंद करने का तरीका कहीं ना कहीं जरूर होगा। इसमें बंद करने का स्विच नहीं है? हाँ समझ गया। नैनो, स्कैन मोड चालू करो जल्दी। वो रहा, देखो। क्या स्विच इसके अंदर है? ठीक है, ये बहुत आसान है। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। अंदर जाने का रास्ता ढूंढना होगा स्विच बंद करने के लिए। यहाँ पर। सलीम,
तुम ये सिरा पकड़ो और उबैद तुम इस रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ के उस पेड़ की तरफ जाओ। तरकीब क्या है? तुम लोग यहाँ इंतजार करोगे, मैं उस रोबोट को यहाँ तक लाने की कोशिश करूँगा। मैं जैसे ही यहाँ से आगे निकलूं, रस्सी खींच लेना। ओके मंसूर, गुड लक। हाँ, गुड लक। यहाँ देखो, बड़े टीन के डिब्बे। यहाँ देखो, दोस्तों, तैयार हो? अभी। इसे कुछ भी नहीं हुआ। तुमने इसके साथ क्या किया? तुम्हारे रोबोट ने मंसूर का क्या हाल कर दिया है? इतना वक्त क्यों लग रहा है? तुमने कर दिया मंसूर। क्या किया उसने? मंसूर कहाँ है? शुक्रिया दोस्तों। तुम सब मुश्किल में पड़ने वाले हो। लेकिन अब मुश्किल में तो तुम पड़ गए हो नौजवान। डायनासोर ने मेरे एक शागिर्द को खा लिया। दखल देने के लिए शुक्रिया। खुशकिस्मत हो कि कोई जख्मी नहीं हुआ है। बात सही है। अब मेरा मशवरा है कि इन बच्चों का शुक्रिया अदा करो तुम्हारे रोबोट को रोकने के लिए, समझे? हाँ, मुझे अफसोस है। तुम कभी भी म्यूजियम में घूमने आ सकते हो, एकदम मुफ्त। मैं एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। उस्ताद अली, क्या आप? मुझे मजा नहीं आ रहा इस परवाज में। फिक्र मत करो उबैद, मेरे अब्बा पायलट हैं। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। जरा भी फिक्र न करें। आज थोड़ा तूफानी मौसम है। हम मंजिल की राह पर हैं। सीट पर बैठे रहें और सीट बेल्ट बांध लें। सुना उबैद, मैंने कहा था ना फिक्र मत करो। मैं कैप्टन बोल रहा हूँ। मौसम ज्यादा खराब हो रहा है। देखिए, हमारा लैंड करना मुनासिब होगा हालात का जायजा लेने के लिए। वाह अब्बा, क्या खूब लैंडिंग की इस तूफान में। शुक्रिया। उम्मीद है तुम लोग डरे नहीं। नहीं। जहाज की मरम्मत में हमें थोड़ा वक्त लगेगा। तुम लोग आसपास के इलाके में घूम फिर लो, मगर हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। नहीं जाएंगे अब्बा। शुक्रिया अब्बा, फिक्र ना करें, हम अभी आते हैं। वाह, ओह माशाअल्लाह। दोस्तों, क्यों ना हम यहाँ से झूल कर जाएं? पहले तुम जाओ।
अब तुम सलेम। अब तुम उबैद। नहीं नहीं शुक्रिया। चलो भी उबैद, डरो मत, तुम कर सकते हो, बहुत मजा आएगा। चलो आओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अगर तुम नहीं झूले तो आगे नहीं जा पाएंगे। हाँ? हाँ? आओ उबैद, चलो तुम्हें साफ करते हैं। आ जाओ। हाँ हाँ हंस लो। पता है, मजाक नहीं है। तुम हादसों का पीछा करते हो या हादसे तुम्हारा पीछा करते हो उबैद? नहीं, वो तो मैं दोस्तों जरा देखो, ये देखने लायक है। ये क्या बेवकूफी है? बेवकूफी नहीं, नजारा बहुत ही बेहतरीन है। आओ देखो तो सही। हाँ? खैरियत से हो नानो? मैं ठीक हूँ मंसूर, फिक्र मत करो। ये सुरंग हमें कहाँ ले जाएगी उबैद? नहीं पता। बस एक ही तरीका है, हमें इसका खुद ही पता लगाना होगा। तो ठीक है, चलो रहनुमाई करो। वाह क्या बात है, देखो देखो। ये तो नाकाबिले यकीन है। देखो तो कितनी तारीकी है, कुछ दिखता नहीं। चलो देखें। पर तुम्हारे बाद पहले तुम जाओ। वाह, यकीन नहीं होता, बेशुमार खजाना है यहाँ पर, क्या बात है। जल्दी जल्दी छुप जाओ, छुप जाओ। ठीक है। ये लोग कौन है? चलो आओ आओ, और बाकी सामान भी ले आते हैं। मुझे तो ये लोग चोर लगते हैं। वो लोग ये सब चुरा कर ले जाएंगे। हमें उन्हें रोकना होगा, वो गलत कर रहे हैं। हम उन्हें रोकेंगे कैसे? यहाँ आओ जल्दी। अब उन्हें लगेगा कि यहाँ पर भूत है। हाँ? काम नहीं बना। मेरे ख्याल से हम लोगों को लौट जाना चाहिए दोस्तों, क्या ख्याल है? नहीं उबैद, अभी नहीं। ये चोर खजाना चुरा रहे हैं जिस पर इनका हक नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करें? हाँ? तुम क्या कर रहे हो? देखना, इससे वो जरूर डर जाएंगे। ओ, इसे देखो, अद्भुत कीड़ा। दुरुस्त है, और ये एक बेहतरीन नमूना है। अब ठीक है। हाँ? हाँ? ओह,
इससे भी काम नहीं बना। अब उन्हें कैसे रोकेंगे? नैनो और वो कुछ मशाले चाहिए, बहुत सारी कीचड़ दोस्तों। कीचड़? हाँ हाँ यकीन करो, आओ। क्या? तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? ये खजाना तुम्हारा नहीं है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। तुरंत निकल जाओ यहाँ से अभी। बहुत खूब दोस्तों, हमने खजाना बचा लिया। अब वो चोर दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। बेहतर है कि अब हमें लौट चलना चाहिए, पहले साफ हो लें। मैं अब्बा को ये सब बताने के लिए बेकरार हूँ। तो आ गए तुम लोग? सब कुछ ठीक तो है ना? बताओ। क्यों, क्या हुआ अब्बा? ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैं? हाँ, ये लोग म्यूजियम की जानिब से हैं। इनके साथ हादसा हो गया है। हाँ? सचमुच? हाँ, ये लोग एक बहुत पुराने मंदिर में गए थे। मेरा मतलब हमें वो महज अफसाना लगा था, मगर हकीकत निकला जैसा उन्होंने कहा था। हाँ, और उसमें बेशुमार गुजरे जमाने की चीजें थी जो म्यूजियम के लायक थी। हमारे पास करारनामा है जो हमें इन चीजों को लेने का हक देता है, तालीमी मकसद के लिए। वो मंदिर रूहों के अख्तियार में है। हमने मिट्टी के क्रीचर्स देखे, 3 थे और उनमें से एक तो परवाज भी करता था। मिट्टी के 3 क्रीचर्स, एक परवाज करता था। तो फिर बच्चों, तुम कुछ कहना चाहोगे? शायद हमें कोई गलत फहमी हो गई थी। एक बात कहूँ तुमसे, तुम तीनों बहुत हिम्मत वाले हो, हमें तुम पर नाज है। शुक्रिया, डराने के लिए माफी चाहते हैं। जरा सोचिए, वो बेहद अहम चीजें म्यूजियम तक नहीं पहुंच पाई इन 3 मिट्टी के भूत लड़कों की वजह से। भला ये क्या बात हुई?